एक्चुअली मैं बच्चों और यूथ के बीच में सेवाई करता हूँ। पास्टर तो नहीं हूँ, मेरा प्रोफेशन तो मेरा टी गार्डन है, लेकिन प्रभु की दया से जो वरदान मिला है, मैं विशेषकर बच्चों और गाँव के बीच में सेवा करता हूँ। तो सर इन दोनों में ये प्रॉब्लम्स है कि जैसे कि हम लोग तो शेड्यूल ट्राइब्स है, अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग तो ज़्यादातर टी गार्डन में है। तो इन दिनों में क्या होता है कि सर इधर का बच्चे लोग, जवान लोग, विशेषकर 12 से 24 वर्ष, तो सर ज़्यादातर चर्च में जब हम लोग सेवाई को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या संडे स्कूल में करते हैं, जैसे संडे स्कूल या यूथ लोग जो बीच में जो सेवाई करते हैं, उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है सर। और गार्जियंस भी उतना ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं, इसको परमेश्वर के वचन को वो उसको कैसे सिखा रहे हैं। तो जैसे कि स्कूल जैसे एडुकेशन, जैसे सेकुलर एडुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि उसमें जाना चाहिए ये, क्योंकि सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हम लोग वो लोग को जब संडे स्कूल या यूथ प्रोग्राम हम लोग मोटिवेट करते कि आप लोग आइए, तो वो लोग नहीं जाने पाते और उस प्रकार को वो लोग रुचि में इंटरेस्टिंग नहीं लेते। तो कृपया आप बताएं कि हम लोग किस प्रकार का वो लोग को मोटिवेट कर सके और किस प्रकार का वो लोग को समझाने सके, ताकि वो प्रभु में वो लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आज के छात्र, आज के बच्चे कल के अगुए हैं और आज के यूथ लोग कल के अगुए हैं। और सही बात। हम लोग सब विषय में पता है कि जवान के दिनों में अपने सीजन को याद कर, तो इसी विषय में आप किस प्रकार का लोग को मोटिवेट किया जाए। बहुत बहुत अच्छी प्रश्न है कि ये भाई जो यूथ्स हैं उनके साथ सेवा कर रहा है। और आजकल मसीह यूथ जो है इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के मार्ग में। जो सेकुलर स्कूल कॉलेज है उसमें वो लोग ध्यान बहुत देते हैं, लेकिन परमेश्वर के इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हम क्या करें? ये जो प्रश्न, ये जो परेशान जो आपको है, डिस्करेजमेंट जो है, मुझे लगता है कि हर एक कलेक्शन में ये चलता है। और जैसा आपको प्रॉब्लम है वैसा हमारा भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारे कलेशा में, अगर आप देखेंगे हमारे कलेशा में परमेश्वर के आशीष के अनुसार हमारे जो यूथ्स है, जो नौजवान हैं हमारे कलेशा में, उन लोग बहुत बहुत बदलावट उनकी ज़िंदगी में देखा है हमने। बहुत इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री में, हमारे कलेशा में यूथ्स जो है बहुत इन्वॉल्व है। कैसा हो गया? वो एक दिन में, एक हफ्ते में, 2 महीने में नहीं होता है। बहुत कुछ ऐसे कार्य होता है। इसमें मैंने उनका दिल कैसा जीता या कैसा जीत रहा हूँ उनके ज़िंदगी में, उनका मन। मैं एक ऐसा बोलूँगा कि शुरुआत में शादी होने से पहले हमारे कलेशा में बहुत सारे नौजवान थे, यूथ्स ज़्यादा बहुत थे, मेरे साथ ही रहते थे। हर दिन मेरे साथ रहते थे। हम घूमने जाते थे, खाने जाते थे, सब कुछ हम साथ में करते थे। मेरे शादी होने के बाद मेरा मन मेरी वाइफ के और गया और मैं शादी में पूरा इन्वॉल्व हो गया, जो इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक भी किया। मैं शादी में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने हमारे कलेशा का जो यूथ है उनसे मैं दूर रहने लगा। मैं मेरी वाइफ को लेके घूम रहा था, उसके साथ खाना खा रहा था, सब कुछ मेरे वाइफ के साथ करने लगा। मेरे इन यूथ्स को मैंने इग्नोर करने लगा, जानबूझ के नहीं, मालूम नहीं था कि उस समय 2 प्रकार की सेवा को मैं कैसे चला सकूं। तो इस वजह से मैंने क्या किया मालूम है? मैं बहुत नौजवान को खो लिया। आई लॉस्ट मैनी यूथ। आज भी बस जब मैं अकेला बैठ के मैं सोचता हूँ नौजवानों के बारे में, मुझे दर्द दुख होता है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज अभी हमारे कलेशा में बहुत सारे यूथ्स है और उनका ज़िंदगी अभी बहुत डिफरेंट है। अभी उन लोग बहुत इन्वॉल्व है, प्यार करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है। ये सब कुछ कैसे हो गया? पहली बात तो रोज़ उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा।
मैं जब रोज़ उठता हूँ, मैं हमारे कलीसिया में हर व्यक्ति का नाम लेके मैं प्रार्थना करता हूँ। हर व्यक्ति का नाम, परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों का नाम लेके, उनके पति का नाम, उनका बीवी का नाम लेके, उनके परिवार के लिए मैं हर परिवार के रोज़ मैं प्रार्थना करता हूँ। कभी 1 घंटा होता है, कभी 2 घंटा होता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, क्योंकि हमारा सेवा यही वही है ना, प्रार्थना और वचन का सेवा करना। तो अगर हम सच्चाई से उनको अगर हम प्यार करेंगे, सच्चाई से उनका दिल जीतना है, तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत अवश्य है। हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके लिए रोज़ प्रार्थना करना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। मार्टिन लूथर बोल के एक बहुत बड़ा प्रचारक था। मार्टिन लूथर के नाम कुछ लोगों ने सुना रहेगा। उसने रिफॉर्मेशन लिया, प्रोटेस्टेंटिज्म उसके द्वारा ही स्टार्ट हो गया। और वो कहता था कि आज मुझे बहुत काम है, उस काम करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मुझे बहुत काम है, वो काम को निपटाने के लिए, वो काम को पूरा करने के लिए मुझे 3 घंटा कम से कम प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए वो सुबह उठकर प्रार्थना करता था, 3 घंटा प्रार्थना करता था रोज, और बाद में वो घर से निकलता था उसका जो काम करना है उस काम के लिए। तो पहली बात, आपके जो यूथ्स है उनके लिए प्रार्थना करना है, नाम लेके प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता है कि हमारा दिल उनके ऊपर है या नहीं। हमें प्रार्थना करना है उनका नाम लेके, उनका प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरी बात, उनके साथ रहना है हमें। मैंने बहुत बड़ी गलती वही की थी। वो मेरे साथ ही थे, सुबह से शाम तक मेरे साथ थे। हम घूमने जाते थे, खाने के लिए जाते थे, सोल विनिंग मतलब सेवा करने के लिए उनको लेके जाता था मैं, सब मेरे साथ ही करते थे। लेकिन शादी के बाद अपने अपने घर में रहे, क्योंकि मैं उनको बुलाता नहीं था, मैं बिज़ी हो गया मेरी बीवी के साथ। लेकिन अब हमारे यूथ मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको मेरे साथ लेके घूमता हूँ, किधर भी जाना है उनको लेके जाता हूँ मैं। प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारे कलीसिया के नौजवान प्यार ढूंढ रहे हैं। अगर उनको प्यार कलीसिया में नहीं मिलेगा, उन लोग दुनिया में जाके प्यार मिलेगा। इसीलिए उन लोग स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलता है उनको। कलीसिया में प्यार होना चाहिए, कलीसिया में हम सच्चा प्यार दिखाना चाहिए। पासवान लोग, यूथ लीडर लोग, पवित्र प्यार होना चाहिए। उन लोग जानना चाहिए कि ये मेरे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये मेरा पीठ पीछे छुरी नहीं फेंकेगा, ये मेरे बारे में जो सीक्रेट जानता है वो लोगों को बताएगा नहीं। आज क्या है कि अगर इसके बारे में कुछ पता चलेगा, अगर दूसरों को अगर तुम बताएंगे, नौजवान लोग हमें कभी विश्वास नहीं करेगा। पास्टर लोगों का और यूथ लीडरों का एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मालूम है? सीक्रेट्स को दिल में रखना, क्योंकि हमें सब परिवार के बारे में कुछ ना कुछ पता रहता है, वो पूरा सब कुछ बताना नहीं चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारे और परमेश्वर के बीच होना चाहिए, तभी लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा। नहीं तो शक करते रहेंगे, नहीं तो तुम्हें कभी उन लोग आके सामने कुछ उनका प्रॉब्लम बताएगा भी नहीं। उन लोग क्यों बताएंगे? अगर कोई आएगा बोलेगा, एक लड़की आएगी या लड़का आएगा बोले, पास्टर जी मैंने पाप किया। क्या किया भाई? पास्टर जी ना अनजाने मैंने व्यभिचार किया। सोचो, हो गया। पास्टर का काम क्या है? उसे सही मार्ग में ले जाना, उसको पछतावा में ले जाना, पाप से क्षमा मांगने के लिए उसे मदद करना। लेकिन ये नहीं कि जाके उसके बारे में सबको बताओ। वो तो आया ना, माफ़ी मांगा ना, वो वापस ठीक होना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके सबको बोलो अरे ये बहुत बुरा आदमी है, ये घटिया आदमी है, इसके पास उससे दूर रहो। नहीं नहीं नहीं। इसीलिए जब वो उस औरत को यीशु मसीह के पास ले आया ना, यीशु मसीह ने बोला जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर इसके ऊपर फेंको। और बाद में यीशु मसीह ने बोला जा तेरा पाप क्षमा हो गया। हमें तो उस मार्ग में जाना है, हमें प्यार करना है, पवित्र प्यार होना चाहिए। उन लोग विश्वास करना है कि ये मेरा पास्टर है, ये मुझे कभी भी मेरे पीठ पीछे छुरी मारेगा नहीं,
मैं उसे कितना भी दर्द दूं, कितना भी दुख दूं, वो मुझसे प्यार करेगा। हमारी कलेशा में बहुत लोग आके गए हैं, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि कल उनके लिए दरवाज़ा मैं कभी भी खुला रखता हूँ। उन लोग ये जानना ज़रूरी है कि उन लोग कुछ भी करके वापस जाएंगे। अगर मैं पास्टर लॉर्डसन के पास जाऊँगा, वो दिल खोल के मुझे स्वीकार करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी कलीसिया में लोगों को भेजता है, नौजवानों को भेजता है, और उन लोग चले जाते हैं कभी कभी। लेकिन हमें ये भी याद रखना, कुछ दिन उन लोग आके हमारे कलीसिया में रुके, हमारे कलीसिया में जो एम्प्टी चेयर था उसमें बैठे उन लोग। जब एम्प्टी चेयर होता है पास्टर को डिस्करेजमेंट होता है, जब चेयर में कोई बैठता है हमें एनकरेजमेंट होता है ना। ऑफरिंग डालते हैं, पैसे देते हैं, कुछ ना कुछ मदद किया है उन लोग, हमें फ़ायदा हुआ है उनके ज़िंदगी के द्वारा। लेकिन गए उन लोग, हमें दर्द देख कर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको जाके उनके बारे में बुरा बताएं। हमें प्यार करना है, उनके लिए फिर भी प्रार्थना करना है, ताकि एक दिन उन लोग मन फिरा के जब आएंगे ना, उन लोग विश्वास के साथ आना चाहिए कि मैं अगर पास्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे लात मार के कभी फेंकेगा नहीं, मुझे प्यार करते हुए हाथ फैला कर मुझे अपनाएगा। तो हमें सीक्रेट्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परिवार के बारे में उसको नहीं बताना चाहिए, उस परिवार के बारे में इनको नहीं बताना चाहिए। वैसा अगर हम करेंगे तो हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, राहुल गांधी जैसा। राहुल गांधी अच्छा आदमी है वो, लेकिन अभी डिस्क्वालीफाइड हुआ ना, इसीलिए वो शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन हम चुगली अगर करेंगे, नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ तुम लोग चुगली करते हैं, मैं ये बोलता हूँ हमारा क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे जो नौजवान लोग हैं हम पर विश्वास करें कि मैं कितना भी बड़ा समस्या लेके अगर मेरे पासवान या यूथ लीडर के पास अगर मैं जाऊं तो वो मुझे डांटेगा नहीं, लेकिन मुझे प्यार से समझाएगा और मुझे सिखाएगा, मदद करेगा। तो प्यार, सच्चा प्यार होना है। तीसरी बात, उनके साथ रहना है। उनको आपके साथ रखो, खाना खाओ उनके साथ। कभी कभी पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको उनके ऊपर। मेरे नौजवान जो यूथ है हमारे चर्च में, हफ्ते में कम से कम 2 बार उनके साथ खाता हूँ मैं। बिल मैं ही पे करता हूँ, जो भी यूथ्स होते हैं मैं ही पे करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, सोचता हूँ कि ये मेरा नुकसान हो रहा है यार, इतना लोग हैं, 1000 1500 मेरा बिल हो रहा है। अगर मैं ऐसा सोचूं और उनके साथ में खाना नहीं खाऊं तो प्यार बढ़ता नहीं। प्यार तब बढ़ता है जब खाना होता है, बिना खाना प्यार बढ़ता नहीं। उधर शादी में भी प्यार कैसा बढ़ता है? जब बीवी अच्छा खाना पकाती है पति खुश हो जाता है क्या नहीं? इसीलिए कुछ लोगों का पेट मोटा है, क्योंकि बीवी प्यार से खाना पकाती है। और बोलते हैं ना, पति का दिल का मार्ग पेट से शुरू होता है, इसीलिए बीवी अच्छा खाना पकाती है। तो अगर हमें हमारी नौजवान लोगों को प्यार में रखना, हमारे साथ रह, उनके साथ खाना पड़ेगा। यीशु मसीह उनके साथ, अपने लोगों के साथ खाना खाता था। वो ये नहीं बोला चलो यार तुम लोग जाओ मैं उधर जाके खाना खाऊंगा, नहीं नहीं, साथ में खाएंगे हम। यीशु मसीह साथ में खाता था उनका। उनके साथ समय गुजारना है, प्यार दिखाना है। तो हर नौजवान, आजकल नौजवान को प्यार चाहिए, सच्चा प्यार। उन लोग ऐसा बढ़ना है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पास्टर है, और मेरा पास्टर मेरा दोस्त भी है। उसके पास में जाकर मेरा कुछ भी परेशानी में बताऊं, वो मुझे डांट कर मुझे फेंकेगा नहीं, लेकिन डांटेगा लेकिन प्यार करेगा, मुझे मदद करेगा, मुझे चलाएगा सही मार्ग में। तो ज़्यादा भाषण नहीं इसमें। पहली बात, उनके लिए प्रार्थना करना है नाम लेके। दूसरी बात, उन्हें प्यार करना है। तीसरी बात, उनके साथ रहना है। चौथी बात, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ हम नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनको भी बोलना चाहिए तू गाना गा, आज तेरा काम होगा ऑफरिंग लेने के लिए। उनको कोई ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। चर्च में झाड़ू मारने का काम, उन लोग ये नहीं बोलेगा अरे मैं झाड़ू क्यों मारूं, झाड़ू मारने का काम दे दो आप उनको। कलीसिया में उन लोग आके करेंगे। मैं जब नौजवान था, मेरा पास्टर ने मुझे काम दिया था, मालूम है क्या? झाड़ू मारने का काम। मैं कलीसिया में सबसे पहला, चाबी मेरा हाथ में था,
सबसे पहला मैं जाता था कलेसिया, चर्च खोलता था, पूरा झाड़ू मारता था सुबह सब लोग आने से पहले, और बाद में साउंड सिस्टम सब अरेंज करता था। चर्च हमारा 10 बजे, मैं 8 बजे उधर कलेसिया में था। सब साफ़ सफाई होगा, उसके बाद पास्टर आता है 9:30 बजे पास्टर आता था, तब तक लोग भी आते थे। 10 बजे कलेसिया शुरू, लेकिन 8 बजे मैं आके सब रेडी करता था। मैंने ये नहीं बोला अरे उसने मुझे झाड़ू मारने लगा है, नहीं, मैं खुश हो गया कि मेरे पास्टर ने मुझे चाबी दिया चर्च का और मुझे काम दिया। नौजवान को वही चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम देते हैं उनको, उन लोग एक बन जाते हैं, चेन बन जाते हैं हमारे साथ। एक आदमी को झाड़ू लगाने के लिए दो, एक आदमी को साउंड कार्ड दे दो, एक आदमी को और कुछ दे दो। तो ये 5 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको प्रेयर करना रोज़, दूसरी बात उनसे प्यार रखना है, तीसरी बात उनके साथ खाना है, उनके साथ घूमना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। ये 5 काम अगर करेंगे, 5 उंगली जैसा है, सब सीधा नहीं है, 5 उंगली जैसा है। अगर 5 उंगली 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, हम सब एक परिवार जैसा बनेंगे हम। तब ये मेरा सिस्टम है, ऐसा मैं चलाता हूँ। हमारा मिनिस्ट्री जो है ये 5 उंगली में मैं चलाता हूँ, इसीलिए मैंने सफलता पाया है। परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे नौजवान के ज़िंदगी में कार्य कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा सिस्टम है, अगर आप उसको आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करेंगे, लाभ दें, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू। मेरा एक प्रश्न है यस। विशेष में फिजिकली चैलेंज के बीच में, ब्लाइंड सबके बीच में सेवा करता हूँ। तो पहले एक बार हमको एक जन ने ऐसा बोला था कि आप लोग जैसे आदमी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा बोला। तो जैसे ही करने का अब शायद मेरे लिए एक कंपटीशन भी, तो मैं थोड़ा डिस्करेज हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी तो हुआ। लेकिन फिर बाद में नेपाल गया, लेकिन फिर बाद में मैंने परमेश्वर से वचन में होकर उत्साह पाया। तो मैंने निक वॉयजिक का वो एक स्टेटमेंट, जो उसने एक मोटिवेशन में बताया था कि इफ आई फेल देन आई ट्राई अगेन। किसने बोला? निक वॉयजिक। निक वॉयजिक, हाँ, इसका जो स्टेटमेंट। तो फिर मैं उत्साहित हुआ। तो अभी मैं यहाँ पर लगभग 8 साल हुआ। वो स्टेटमेंट वापस बोलो। इफ आई फेल आई ट्राई अगेन अगेन अगेन। 3 बार उसने अगेन अगेन। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब मैं अभी ये जो फिजिकली चैलेंज पुलिस में सेवा करता हूँ, कितना समय में हमको मतलब जैसा अब यहाँ का अभी जैसे नेपाल में मैंने जो किया था तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पर भाषा अलग, संस्कृति अलग होने की वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रबल सब आया। कितना बार वो लोग नहीं सुनते हैं कितना बात को, तो मैं कभी कल थोड़ा निराश होता। तो इन लोग के बीच में कैसा मैं थोड़ा इफेक्टिव तरीका। कितने साल से आप ये कर रहे हो? नेपाल में तो मैंने ऐसे ही लगभग फुल टाइम के नहीं, पार्ट टाइम किया। कितने साल से? नेपाल में लगभग मैंने 6-7 साल। और इधर अभी? इधर 8 साल। फुल टाइम तो मेरा ये 8 साल 9 साल। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ब्रदर ने। और ये जो आइडिया है, मुझे लगता है आप भी हमें अच्छा सिखा सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के बीच में हम कैसा काम करें, मुझसे अच्छा आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो। लेकिन फिर भी 8 साल में कितने लोग हैं, कितने लोगों के बीच में आप सेवा कर रहे हैं अभी? अभी 2 जगह में फील्ड है। ओके, कितने लोग इकट्ठा होते हैं? और ज़्यादा तो नहीं है, 10-12 जन। कितना जनता आने सके, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उन लोगों को। देखो, एक्चुअली आप निराश नहीं होना चाहिए। क्यों मालूम है? निराश होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन 8 साल में 12 लोग आपके परिस्थिति के लोग जो है, वो छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। हम अगर आसपास देखेंगे, आंधी बड़ी दिखेगी, आंधी तो बहुत बड़ी दिखती ही है, और आंधी को अगर देखता रहेंगे हम डूबेंगे। अगर नाव में, अगर हमें पता चलेगा कि नाव में हमारे साथ यीशु मसीह है,
और ये कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। और आपने ये भी बताया कि आप ट्रैवलिंग भी करते हो, वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर ट्रैवलिंग करके उन दूसरे लोगों को एनकरेज करते हो आप। दैट इज़ अ सक्सेस। आप जो कर रहे हो महान कार्य कर रहे हो, क्योंकि इस परिस्थिति में 12 लोग आपके पास आना, 2 जगह में सेवा करना, साल में 1 बार आप ट्रैवलिंग करके दूसरों को एनकरेज करना, यूट्यूब चैनल में 4 भाषा में आपका मिनिस्ट्री चलना, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट सक्सेस। यू शुड नॉट बी डिस्करेज बिकॉज यू आर अ ब्लेसिंग। आपसे बात करते हुए मुझे आशीष मिला। इट्स एन अमेजिंग टेस्टिमनी जो आप कर रहे हो। और हाँ, हम सबको ज़्यादा लोग चाहिए, दैट इज़ ट्रू। हम सब चाहते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री बड़ा हो। मेरे मिनिस्ट्री में बहुत बार मैं 5 लोगों से शुरू किया। पहला मैं सेवा करने में प्रश्न पूछने लगा, अरे परमेश्वर ने मुझे सेवा पे बुलाया या नहीं है, क्या मैं ही जब भाग रहा हूँ सेवा के लिए, क्योंकि कोई आ रहा ही नहीं, कोई सुन रहा ही नहीं, कोई मेरा बात मानता ही नहीं, कोई प्रार्थना के लिए आता ही नहीं। तो मैं प्रश्न पूछने लगा परमेश्वर से, अरे ये क्या हो रहा है प्रभु, क्या ये सच्चाई में आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया या नहीं। बाइबल कॉलेज होने के बाद आया मैं सेवा करने के लिए, कोई नहीं आ रहा है, मेरे बात सुन रहा है नहीं। मैं बहुत छोटा था, पतला था, इतना मैं 23 साल का था, लेकिन 15 साल जैसा दिखता था मैं। तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, 15 साल का बच्चा का क्या सुनेंगे हम, कोई सुनेगा भी नहीं बात को, मैं इतना पतला था। तो बहुत डिस्करेज हुआ मैं आप जैसा। और तभी एक आदमी को मैं ट्रैक्स बांटता था बहुत, एक लड़का था उसका नाम कौशिक। वो लड़का को मेरा ट्रैक्स मिला, उसमें नंबर था मेरा। वो तुरंत पढ़ने के बाद रो पड़ा, बोलो हिंदू था वो, रोने लगा और मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि मैं यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने ये पढ़ा, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मैं बहुत रोया, मुझे आके क्या यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। तभी मेरे जेब में पैसा नहीं था, नया था मैं सेवा में, सपोर्ट नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। और मैंने परमेश्वर से एक बात बोला, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, आप मुझे चमत्कार से देना चाहिए। तो मैं क्या किया, लिफ्ट मांगने लगा। रोड में गया, वो फ़ोन किया 12 किलोमीटर दूर, तो उधर मुझे जाना है, पैसा नहीं मेरे पास। मैं आया, घर से निकला, मेन रोड पे आया, खड़ा रुका, हाथ उठाने के तुरंत मुझे एक आदमी लिफ्ट दिया मोटरसाइकिल में। वो मुझे लेके गया मापसा बोल के एक जगह में, उधर वो उसको मिला, मैं उसको मिल के वो एक जगह में बैठकर यीशु मसीह के बारे में शुभ समाचार मैंने बताया। उसने तुरंत यीशु मसीह को ग्रहण किया, रोते रोते पछताव करके यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद मैं रोज़ उसको बाइबल स्टडी देने लगा, एक ही आदमी, 1 महीना सिर्फ वो और मैं, बाइबल स्टडी रोज़ 3 बजे दोपहर को। उसके बाद और एक परिवार आए, पति पत्नी और एक बेटी। तो वो 3 लोग, कौशिक 4 और मेरी मम्मी, 5 लोगों के साथ मैंने मेरा मम्मी के घर में हमने कलीसिया शुरू किया। तो तुरंत 1 साल के अंदर 25 लोग आए हमारे कलीसिया में। बहुत सेवा करता था, बहुत जगह जाता था, घर घर जाके मैं ट्रैक बांटता था, कभी घर पे बैठा नहीं। सुबह 8 बजे बाहर निकलता था, बैग मेरा भरकर ट्रैक्स, बीच में जाता था, बस स्टैंड में जाता था, घर घर जाता था, गांव में ट्रैक्स बांटता था। 1 साल के अंदर 25 लोग, बहुत खुश हो गया मैं। तो जब 1 साल कंप्लीट हुआ और हमने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट भी किया, दूसरा हफ्ता सब लोग घर चर्च से निकल गए। नेक्स्ट संडे कोई आया ही नहीं चर्च में हमारा। किसने चुगली लगाई, किसने वाट लगाया, सब लोग घर पे गए, मेरे ऊपर नाराज़ हो गए, कोई नहीं आया चर्च। और वो लोग वापस आए भी नहीं आज तक, 15-16 साल हो गया। आज भी गुस्सा है उन मेरे ऊपर, क्योंकि जो मैंने प्रचार किया उनको अच्छा नहीं लगा। तो 6 महीना मैं बहुत निराश हो गया। जंगल में जाता था मैं, उपवास करके प्रार्थना करता था, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। सुबह उठकर मेरा बाइक था, बाइक लेके मैं जाता था। तब तक मुझे बाइक मिल गया, 1 साल के अंदर बाइक भी किसी ने मुझे डोनेट भी किया,
नया बाइक। जंगल में जाता था, प्रार्थना करता था मैं रोज़ 6 बजे से 6 बजे तक, सुबह से शाम, रोज़ नहीं, मंडे, और रोज़ ट्रैक्स बांटता था और हर मंडे में प्रार्थना करता था फास्टिंग करके। और मैंने बोला प्रभु दिसंबर 25 तारीख मुझे 25 लोग मुझे चाहिए। तो रोज़ ट्रैक्स बांटता था, 6 महीना कोई नहीं आया, सिर्फ मैं, मेरा मम्मी, मेरा भाई प्रार्थना करते थे हम, मैं प्रचार करता था उनके लिए। दिसंबर 23 तारीख में गया प्रिंटिंग प्रेस में जाके ऐसा बैनर बनाया अच्छा विश्वास से। 24 तारीख रात को सब मैंने, मेरा मम्मी का जो हॉल जो था उसमें अरेंज किया, चेयर डाला, बैनर लगाया, सब रेडी किया। कुछ लोगों को फ़ोन किया मैंने, बोला कल प्रार्थना है आ जाओ। बोला हाँ आएंगे, देखेंगे। कुछ लोग बोले नहीं आएंगे जी। 25 तारीख दिसंबर क्रिसमस का दिन 9 बजे प्रार्थना। मैं देख रहा हूँ 8 बजे कोई नहीं आया, 8:30 बजे कोई नहीं आया, 9 बजे एक आदमी आ रहा है चल के। जब 9 साढ़े 9 बजे हो गया, 35 को क्या बोलते, 35 लोग आ गए प्रार्थना के लिए। तो चर्च बढ़ने लगा, 35 से 80 हो गए। 80 होने के बाद वापस हम 4 में चले गए। 80 होने के बाद 1 साल बहुत धूमधाम से मिनिस्ट्री हो गया, बहुत अच्छा हो रहा था सब कुछ। अमेरिका से एक परिवार आ गए मिनिस्ट्री करने के लिए, मिशनरी बोल के। बहुत दुख दिया हमें मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख दिया। हमें बिना कोई बताते हमारे कलेशा के लोगों को जाके मिलना, सीक्रेटली जाके उनको मिलना, उनसे बात करना, हमसे दूर उनको ले जाना, ऐसा कार्य होने लगा। हमारा कलेशा टूट गया। वापस 4-5 लोग हमारे कलेशा में, 80 से 5। यहाँ जो मैं बैठ रहा हूँ, मैं बहुत ऐसा नहीं कि आसान ज़िंदगी, मैंने बहुत देखा है मिनिस्ट्री में। ये नहीं कि अभी बहुत अच्छा है, पता नहीं कल क्या होगा। तो ये सोच के मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, कितना भी डिस्करेजमेंट है जाता रहता हूँ। तो फिर भी कंटिन्यू किया हम लोग। 4 लोग थे, 5 लोग थे। बीच में एक बार जेल में भी गया मैं, प्रचार करने की वजह से जेल में डाले थे मुझे। उधर जेल में, इधर कौन है यार, ये अपना संजय है ना, उसका भाई मेरे साथ था, रतन है ना, रतन नहीं है इधर। तू था रुबन? तू नहीं था, रतन था मेरे साथ, और 2 लड़के लोग थे मेरे साथ। तो हम 5 लोग को पकड़ के जेल में डाले। हम ट्रैक्स बांटते थे, प्रचार करते थे, जेल में डाल दिया। जेल में डाल के क्या करेंगे, अभी रोएंगे क्या? रोया नहीं, हम तो उधर अंदर ही कलेशा शुरू किया जेल के अंदर। उधर हम स्तुति आराधना करने लगे, ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगे, प्रचार करने लगे, प्रार्थना करने लगे। पुलिस वाला बोलने लगा, अरे जो भी जेल में आता है वो गुस्सा होके गाली देता है, तुम लोग तो खुशी से गीत गाते हो ताली बजाकर। और बोलने लगा, ज़ोर ज़ोर से मत बोलो, थोड़ा आराम आवाज़ कम करो क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो अंदर हमने कलेशा शुरू किया। शाम तक उन लोग बोले मच्छी करी डाल के चावल भी खिलाया, बहुत अच्छा। इसका भाई आज भी बोलता है जेल में वापस जाने का मन कर रहा है क्योंकि फिश करी अच्छा मिलता है बहुत मज़ा आया, आज अच्छा लगता है मुझे। मैं जेल में गया, 2 बार गया मैं जेल में। आज हमें परमेश्वर हमारे कलेशा को आशीष किया है। आज अगर सब लोग आएंगे, 120 लोग आते हैं हमारे कलेशा में, सब लोग अगर आएंगे तो। लेकिन हर संडे 80 से 90 तक तो आ जाते हैं। और आज ऐसा हो गया कि हमारा कलेशा में प्यार बहुत है। हमारा जो कलेशा की फैमिली जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सच्चाई से प्यार करते हैं। नौजवान लोग सच्चाई से परमेश्वर की सेवा कर, सब लोग इन्वॉल्व हैं। बाइबल स्टडी को आते हैं, डिसाइपलशिप को आते हैं, सोल विनिंग जब हम जाते हैं, ट्रैक्स बांटने के लिए आते हैं।
परमेश्वर ने आशीष किया है हमारे कलीसिया अभी। निराश होता हूँ कभी कभी, लेकिन आगे देखकर मैं चलता रहता हूँ, क्योंकि अगर साइड पे देखिए उसका बड़ा है, इसका चर्च बड़ा है, देखूँगा आंधी आती है। क्योंकि वही तो पतरस का प्रॉब्लम था, उसने इधर उधर देखा, डूबने लगा, क्योंकि आंधी को देखने लगा। वो भूल गया कि सामने यीशु मसीह है जो कहता है मेरे पास आ, मैं तुझको पानी में चलाऊँगा। इसीलिए राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास रखना। संसार के अंत तक ओ तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। यीशु मसीह भी जब सेवा किया 12 लोग थे आपके पास भी उतना ही लोग हैं, और 12 लोग ने संसार को पूरा बदल दिया। तो परमेश्वर का काम आप बहुत महान कार्य कर रहे हो। निराश मत होना, ऐसा ही करते रहना। पता नहीं और 5 साल में क्या होने वाला है, लेकिन डरो मत और निराश मत होना, आगे बढ़ते रह। मेरे हिसाब से आप तो बहुत सक्सेस है, ऑलरेडी यू आर सक्सेसफुल। क्योंकि मैं अभी सोच रहा था कि अरे यार, सिटी में जो लोग कुछ काम करते हैं, जो सेवा करते हैं सिटी में, उनके पास ये है। अगर सब लोग सिटी में सेवा करते हैं, अगर सब लोग ऐसा, गांव-गांव में कौन करता। इसीलिए कभी कभी परमेश्वर ऐसा कार्य करता है कि कुछ लोग सेवा गांव में भी कर सके, नहीं तो गांव के लोग के पास कोई जाएगा नहीं। और आप लोग जो कर रहे हैं, बहुत हमसे भी ज़्यादा बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस परिस्थिति में अब आज भी मुस्कुराते हुए विश्वास में सेवा करते हैं, इसलिए मैं तो आपको सलाम दूंगा। सब लोगों को बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। सो डोंट वरी ब्रदर, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। आमीन। गॉड ब्लेस यू।